बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारवां पॉइंट के साथ राबिया इरफान का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज मैं सेगमेंट कुतुब बीनी में एन मीम चौधरी की कुतुब पर बात करने से पहले उनका तारुफ पेश करूंगी। एन मीम चौधरी का ताल्लुक मौजा सुई विहार ज़िला बहावलपुर की एक जट बरादरी से है। इनकी दर्जन भर के करीब शाये होने वाली कुतुब में मालूमात की दुनिया, ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख़ सुई विहार, सुल्तानुल अज़कार, फ़ुयूज़ात फ़रीदी और इकबाल के पुर असरार रूहानी पहलू। इकबाल बाद अज़ विसाल, सल्लु अलैहि व आलिहि और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अहम है। एन मीम चौधरी ने तारीख़ में MA किया है। किताबें इनका ओढ़ना बिछोना है। इनके ज़ाती कुतुब खाना में मुख्तलिफ नौ की खासी कुतुब मौजूद हैं। दुरूद महल के नाम से वो दुरूद शरीफ की कुतुब पर मुश्तमिल एक लाइब्रेरी का आगाज़ भी कर चुके हैं, जिसमें दुरूद शरीफ के मौजू पर 400 कुतुब जमा कर चुके हैं। दुरूद शरीफ पढ़ना, लिखना, सीखना, सिखाना, फैलाना ही उनका महबूब मशगला है। नाजरीन, कहतुर रिजाल के इस दौर में आपकी शख्सियत हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। नाजरीन मोहतरम, मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो में बताया था, मैं इन्हें वांदा बूटा कहूँगी। आपको मालूम होगा, वांदा बूटा घना होता है, उसकी छांव ठंडी होती है, उसके फल से यानी उसका फल जो है वो इजी टू अप्रोच होता है। हर इंसान खा सकता है, आसानी से उसे तोड़कर उसे खा सकता है और उसका जो फ़वाइद है उससे भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है, वो भी बिला किसी मुआवजा के। नाज़रीन मोहतरम, एन मीम चौधरी साहब की शख्सियत भी शायद इस वांडे बूटे से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल भी है और लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं, क्योंकि मेरा जो मुशाहिदा रहा है, मैं सिर्फ मेरा पहले उनसे ताल्लुक़ बाद में हुआ, ये मेरी खुशनसीबी है कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया। लेकिन उससे पहले मैं मुख्तलिफ, चूँकि मेरी ड्यूटी इस तरह से है कि मैं मुख्तलिफ इलाका जात में जाती हूँ, फील्ड ऑफिसर हूँ, तो लोगों से मुलाकात होती है। लिहाजा इस इलाके में भी जब मेरी ड्यूटी लगी तो पहले हर एक की ज़ुबान पर एन मीम चौधरी, अली मोहम्मद चौधरी, अली मोहम्मद चौधरी ही सुना। अगर किसी बच्ची से मैंने बात की तो उस बच्ची ने यह बताया कि मुझे सर ने हमें मेरी फ़ीस पे की, मुझे मालूम भी नहीं मेरा दाखिला कैसे अदा हो गया, मैं तो शायद पढ़ भी ना पाती। अगर किसी के वालिद से बात की, किसी मर्द से बात हुई, तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरे रोज़गार को बनाने में
इनका बड़ा हाथ है। यहाँ तक भी कहा गया कि मेरे बच्चे अगर आज किसी अच्छे मकाम पर हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अली मोहम्मद चौधरी साहब के तुफैल हैं। और यहाँ तक कि एक स्कूल है मुसाफिर खाना में, वहाँ के लोग, वहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने भी इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्कूल में रिक्वेस्ट करके, बार बार इल्तिमास करके अपने स्कूल में लेके आते हैं। बतौर एजाज़ी प्रिंसिपल के तौर पर उनको एक ओहदा दिया हुआ है। वजह सिर्फ यही है कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग एतबार करके अपनी बच्चियां उनके स्कूल में, कॉलेज में, यानी कॉलेज लेवल का स्कूल है, इवन के मैंने शायद सुना है अब यूनिवर्सिटी लेवल तक भी पहुंचने वाला है, उसमें वो दाखिला दिलाते हैं। वो सिर्फ इन पर एतबार करके कि अली मोहम्मद चौधरी साहब वहाँ पर मौजूद है, तो फिर हमें बच्चियों को वहाँ पर दाखिल करने में, दाखिला दिलवाने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये है उनकी शख्सियत। इससे भी बढ़कर उन्होंने दुरूद शरीफ पर जितना काम किया है शायद इतना किसी और ने काम किया हो। बच्चियों को दुरूद शरीफ की तरफ उन्होंने लगाया हुआ है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, दुरूद शरीफ वो पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ उनका ओढ़ना बिछोना है। मीन्स के दुरूद शरीफ के अलावा उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी और टॉपिक पर इस तरह से बात ही ना की जाए। अगर करनी है तो खिदमत खल्क हो, इंसानियत की खिदमत हो, लोगों के दर्द को दूर करने पर कोई इस तरह के टॉपिक पर बात करनी है तो आप कीजिए। वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हर मुमकिन कोशिश होगी उनकी कि तकलीफ को दूर कर दिया जाए। अच्छा, बात सिर्फ प्रैक्टिकली की नहीं है। मैंने बारहा ये ना सिर्फ अपनी हद तक देखा है, बाकी अफराद की ज़बानी भी सुना है कि उनकी दुआ में असर है। उनके ज़ुबान मुबारक से जो बात निकल जाती है, जो दुआ दे दी गई, जो कह दिया, वो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उसे कबूल फरमाते हैं। यूँ कहा जाए कि वो मुस्तजाब दावत शख्सियत हैं। लिहाजा अच्छा, एक दिन मैं का एक वाक़या बयान करूँगी। तो हमने कोई एक थोड़ी सी बात थी, कोई हमारा एक बात हो रही थी, तो मैंने कोई बात की, तो उन्होंने मुझे उस बात के जवाब में, क्योंकि मैं वो बात दोहराना नहीं चाहूँगी, कि ये उन्होंने कहा कि अब आप ये देखिए कि एक शख्स अगर किसी के पास गया, उसने कहा कि मैंने आपसे खुशखती सीखनी है, तो कुछ टाइम बाद उसने कुछ वक्त गुजर गया, तो उस शख्स ने कहा कि आपने अभी तक मेरे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा कोई लिखाई में। तो जो उस्ताद थे वो भी उस्ताद ही थे, ज़ाहिर है। तो उन्होंने उनके जो पहले दिन का लिखा हुआ जो एक लिखी हुई तहरीर थी वो सामने ली, और उस दिन की फिर उनको तकाबली उसको बिल्कुल साथ रख के कहा, अब बताएं फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो उन्होंने मेरे उस एक शिकवे का बड़ा खूबसूरत अंदाज से जवाब दे दिया। लफ्ज़ ना सिर्फ वो खूबसूरत लिखते हैं बल्कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सीरत और सूरत, अगर कहूँ सूरत और सीरत दोनों में ही कमाल है।
नाज़रीन मोहतरम, शायद आज के दिन में ऐसे बिल्कुल ही बरजस्ता सा मैं बस खड़ी हो गई हूँ और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हूँ। मैंने कोई तहरीरी तौर पर इसके नहीं कोई लिखा हुआ कि मैं बोलूँ कि उनको कोई तरतीब दे दूँ। बस मेरा जी चाहा कि जो मैं जितना जानती हूँ सर अली मोहम्मद साहब को, एम चौधरी साहब को, वो बयान कर दूँ। मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं। उनकी शख्सियत जिस दर्जा जिन अल्फाज की अहल है ना, वो मेरे पास शायद हो ही नहीं सकते। बस आज का जो कल का मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम का एक क्लिप सा पेश किया था एम चौधरी साहब के तारुफ के बारे में, उसके साथ ही आज मैंने एक थोड़ा और आगे प्रोग्राम को बढ़ाया है ताकि मैं एक इस तरह से सिलसिला जारी करने में मेरी एक हौसला अफजाई हो सके इंशाअल्लाह ताला, एक मुकम्मल और भरपूर तारुफ के साथ कि कहाँ से वो तशरीफ़ लाए, उनका वतन कौन सा था, उनका आबाई गांव कौन सा है, वतन कौन सा था, कैसे वहाँ से और अब यहाँ मुसाफिर खाना सुई विहार तक पहुँचने तक का तमाम सफ़र में अपनी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बतफ़सील बयान करूँगी। और इन जैसी शख्सियत से आगाह रहने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मुझे उम्मीद है कि जब आप इनके बारे में सुनेंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इनकी तमाम कुतुब को के बारे में तारुफ बयान करूँगी और उनके एक एक लफ्ज़ को पढ़ कर इसमें नशर करूँगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जब आप उनकी कुतुब पढ़ेंगे, उनकी सुनेंगे, मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं उनको उनके जो इमेजेस हैं वो भी उसमें अपलोड करूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी तरबियत होती रहेगी। ठीक है, इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।